जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। जैसे कि आपने आदेश देख लिया होगा और इस आदेश का आखिरकार मतलब क्या है। जो एमपी टेट वर्ग 2, 3 या 1 की परीक्षा पास कर चुके हैं उनकी ही जानकारी क्यों मंगाई गई है। इसमें दोस्तों 10 साल से काम कर रहे थे, क्या परीक्षा पास नहीं है। आखिरकार अतिथि शिक्षक यह सोच रहा है कि है क्या राज और सरकार क्या हमको देना चाहती है। क्या शिक्षक पात्रता परीक्षा वालों को ही रखेगी अब, या उनको डायरेक्ट वर्ग 3 में प्रमोशन के बाद जो पद खाली होंगे उनमें डायरेक्ट नियमित कर देगी। क्या होने वाला है अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अतिथि शिक्षकों के लिए जो आदेश निकला है दोस्तों, इसका कुछ मतलब अभी अतिथि शिक्षक भाइयों को समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि यह भी हो सकता है कि जो अतिथि शिक्षक काम कर चुके हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं, उनको ही रखा जाए, या अतिथि शिक्षकों की जैसे कि 2023-24 का सत्र चल रहा है, 2025-26 में परीक्षा पास अतिथि शिक्षक को ही मौका मिले। स्कोर कार्ड में सभी योग्यताएं जनरेट करने के लिए ये सारी चीज़ें मंगाई जा रही हैं, लेकिन होने वाला क्या है अभी इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से अतिथि शिक्षक परेशान हैं अभी। जैसे कि अतिथि शिक्षक लगे हुए हैं, कार्यरत अतिथि शिक्षक, वैसे भी पूरा डाटा GFMS पोर्टल पर उनका फीड है, पूरे डॉक्यूमेंट्स स्कैन है। लेकिन यहां पर इस जानकारी को मांगा है तो बहुत से अतिथि शिक्षकों को चिंता हो रही है कि क्या हमको हटा दिया जाएगा। किसी को नहीं हटाया जाएगा भाइयों। लेकिन आप देखिएगा, अगर विभागीय परीक्षा हो सकती है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था कि मैं एक साथ तो पूरे अतिथि शिक्षक नियमित नहीं कर सकता, धीरे धीरे करूंगा, या जिनके पास में परीक्षा पास नहीं है उनके लिए विभागीय परीक्षा ले ली जाए, बाकी इनको छोड़ के। लेकिन उस दिन भी अनाउंसमेंट किया जा सकता था लाल परेड ग्राउंड पर, जहां अतिथि शिक्षकों की महापंचायत हुई थी। रात में बहुत से भाइयों को नींद नहीं आई। आखिरकार कई अतिथि शिक्षक तो यह भी अंदाजा लगाते रहे कि आदेश सही है या फर्जी है। लेकिन दोस्तों जानकारी सही लग रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार 2019 में भी ऐसी जानकारी मांगी गई थी कि अतिथि शिक्षक के पास में समस्त योग्यताएं होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद में वो आदेश लोक शिक्षण संचालनालय से निकला था, फिर कुछ नहीं हुआ। अब ये आदेश निकल चुका है और अतिथि शिक्षक इसमें बीते रहेंगे महीने 2 महीने और धीरे धीरे सत्र समाप्त हो जाएगा। बाकी अगर आप सरकार की बात करें तो वर्ग 2, 1 के नोटिफिकेशन भी जारी हो रहे हैं, प्रमोशन, स्थानांतरण, सारी प्रक्रियाएं चालू हैं और अतिथि शिक्षकों के लिए भी सरकार नज़र बनाए हुए कि आखिरकार इनका क्या करना है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स इनके चेक किए जाते हैं, अनुभव भी देखा जाता है, D.Ed, B.Ed की मार्कशीट भी देखी जाती है, इसमें कुछ फर्जीवाड़ा अगर सामने आता है तो हो सकता है कि उन अतिथि शिक्षकों के लिए अपात्र कर दिया जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राचार्य आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण 2019 और 2022-2023 की छाया प्रति प्राप्त कर रिकॉर्ड में संगारित करें तथा ज्वाइन कराए गए अतिथि शिक्षकों की बिंदुवार जानकारी GFMS पोर्टल के ज्वाइनिंग मॉड्यूल में दर्ज करें। अब इन्होंने अनुभव के बारे में कुछ नहीं कहा। जो परमानेंट 10 साल से लगे हुए हैं उनके पास में परीक्षा पास भी नहीं है। तो आदेश हम सोच रहे थे कि दूसरा आदेश आएगा, लेकिन इस आदेश को देखकर हम भी थोड़े अचंभे में हैं कि आखिरकार इसका राज क्या है। और एमपी टेट पास अतिथि शिक्षकों की जानकारी जो GFMS पर दर्ज करनी है। बहुत से शिक्षक पात्रता परीक्षा वाले भी DPI में हंगामा कर रहे थे कि अब जो अतिथि शिक्षक की भर्ती होनी है उसमें एमपी टेट पास ही रखा जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, जो पुराने लगे हुए हैं उनके लिए भी कुछ पद्धति बनाई जाए। क्या आमंत्रित अतिथि शिक्षक द्वारा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, यस या नो? तो यहाँ पर अगर जिन्होंने परीक्षा पास की है तो उनके लिए GFMS पोर्टल पर एक ऑप्शन खोला जाएगा, उसमें सारी जो बिंदुवार जानकारियाँ फीड की जाएगी। दूसरा है, यदि हाँ तो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष 2019, 22, 23 जौन से भी सत्र की आपने परीक्षा पास की है उसका सन यहाँ पर आपको बाबूजी द्वारा डालना है, संकुल में जो बाबू होते हैं। और आवेदक का प्रवर्ग भी SC, ST, OBC जनरल जो आपकी कैटेगरी है उसको भी आपको फीड कर देना है। आवेदक का जेंडर मेल या फील और उत्तीर्ण पात्रता परीक्षा प्राप्तांक यहाँ पर आप देख लीजिएगा। जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले के अधीन समस्त संकुलों में जानकारी दिनांक 26/9/2023 तक आवश्यक रूप से अतिथि शिक्षक पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करें। मुझे लग रहा है कि अब
जैसे कि वर्ग 3 के प्रमोशन वर्ग 2 में होंगे और जो जगह रिक्त होंगी उनमें अतिथि शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा वाले हैं उनको रखा जाए। इसको लेकर मैं अभी एक और बड़ी वीडियो आपको लेकर आ रहा हूं जिसमें स्पष्ट से बताऊंगा भाइयों, लेकिन आप चिंता ना करें, जरूर आपके साथ में कुछ अच्छा होगा। सभी अतिथि शिक्षकों का हित होना चाहिए। हमारा मतलब है कि ऐसा ना हो कि 90 में से 10 नियमित हो जाएं और 80 बाकी बेरोजगार रह जाएं, ऐसा नहीं है। सभी का कुछ होना चाहिए। जिनने 5 या 10 साल काम किया है उन सभी को लाभ मिलना चाहिए। आवाज़ हम उठाते रहेंगे और आप हमारा साथ जरूर दीजिएगा भाइयों। फिर मिल रहे हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।